हेलो प्रिय मित्रों, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां हर रविवार मैं हिंदी में भी प्रभु के वचन के ऊपर रविवार के पाठों पर अपना मनन चिंतन प्रस्तुत करता हूं। अंग्रेज़ी में तो रोज़ ही करता हूं, अगर आप अंग्रेज़ी में देखना चाहें तो अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं, परंतु हिंदी में हर रविवार को आपके सामने प्रस्तुत होता हूं, इस आशा के साथ कि इन प्रभु के वचनों पर मनन करने के साथ साथ हम अपने अंदरूनी जीवन और आंतरिक जीवन के अंदर भी प्रवेश करेंगे और ईश्वर की खोज जो हम हमेशा करते रहते हैं उसमें सफल होंगे। और अगर आप चाहें तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं। धन्यवाद। आज 17 नवंबर है और वर्ष का 33वां रविवार है और आप देख रहे हैं कि मैं एक सूखी सी दिखने वाली झाड़ी के सामने खड़ा हूँ। वास्तव में हालांकि ये सूखी है क्योंकि यहाँ पर अब ठंड का मौसम चालू हो गया है, परंतु अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख रहे हैं ये एक फल ये है, एक फल ये है और एक फल ये है और कुछ फल इसमें अभी भी लगे हैं। ये देखिए इधर भी लगा है, ये भी फल हैं। ये मालूम है कौन से फल हैं? ये अंजीर का पेड़ है और ये अंजीर के फल हैं। हालांकि अभी ठंड का मौसम चालू होने की वजह से अब छोटे छोटे रह गए हैं, सूख रहे हैं। और चूंकि अब सर्दी का मौसम है तो इसकी पत्तियां सब झड़ चुकी हैं और इसकी डालियां भी कट चुकी हैं। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में बता रहे हैं, जब कुछ वो सिखा रहे हैं तो बाद में वो एक अंजीर के पेड़ की तुलना करते हैं कि अंजीर के पेड़ की ओर देखो और तुम जान जाते हो कि जब उसकी डंठलें या टहनियाँ नरम हैं तो आप जान जाते हैं कि अब गर्मी का मौसम आने वाला है। परंतु चूंकि अब गर्मी तो चली गई है, यहाँ तो ठंड है, तो यहाँ पर ना तो पत्तियाँ हैं ना ये नरम हैं। परंतु आप इसे या तो ठंड के मौसम की ओर देख सकते हैं या गर्मी के मौसम की ओर देख सकते हैं। पर यीशु का मतलब ये नहीं है कि आप ठंड या गर्मी को जाने या पहचाने। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार जब दुनिया का अंत होगा और जब ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं प्रकट होंगे, तब आप कहाँ पर होंगे, आपकी दशा क्या होगी, आपका जीवन आपने कैसे बिताया है, ये सब देखना होगा। पर इसके पहले आज के बाइबल के पहले पाठ में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार दानियल के किताब से जो पाठ लिया गया है, पहले तो वो बता रहा है कि माइकल जो एक दूत के समान हैं वो हाजिर होंगे और जो लोग अनंत निद्रा में सो रहे हैं वो जाग उठेंगे, यानी कि मृत्यु में से लोगों का पुनरुत्थान होगा। और कुछ लोग तो हमेशा के लिए जिएंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और कुछ अनंत संकट में चले जाएंगे। तो अनंत संकट में जाने वाले कौन हैं? वो अगली पंक्ति में आज के पाठ में बताया गया है कि जो लोग बुद्धिमत्ता से जीते हैं और जो लोग अपना जीवन सही तरह से जीते हैं और दूसरों को सही मार्ग पर लाते हैं, वो फलेंगे, फूलेंगे और हमेशा के लिए ईश्वर के साथ होंगे। वो वास्तव में तारों के समान चमकेंगे। ये पहले पाठ में लिखा गया है। और दूसरे पाठ यानी सुसमाचार में भी पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों को ये सूचना दे रहे हैं कि देखिए समय आएगा जब सूर्य अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, चांद मद्धा पड़ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तारे आसमान से गिरने लगेंगे। तब वो समय आएगा, यानी हमारा अंतिम समय पृथ्वी पर होगा, दुनिया का अंत होने का समय आएगा। कभी कभी जब हम ये पाठ पढ़ते हैं तो निराश हो जाते हैं कि ओ हो, डरने लगते हैं, भय आने लगता है कि अरे जब पूरा अंधेरा हो जाएगा और सब कुछ तारे गिरने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं जब ये सब होगा तब वह आसमान में बादलों के अंदर प्रवेश होंगे,
दिखाई देंगे और वो अपने दूत चारों दिशाओं में भेजेंगे, जहाँ से वे लोगों को इकट्ठा करेंगे जिन्होंने अपना जीवन सही तरीके से बिताया है। उन्हें वो जमा करके उनका अंत में एक तरह से न्याय होगा और वो न्याय के साथ अपना अनंत जीवन का जो उनको मिलने वाला है रिवॉर्ड, वो उन्हें पारितोषिक एक तरह से उनको मिलेगा। तो प्रभु भी यही कह रहे हैं और पहला पाठ भी यही कह रहा है कि जो अच्छी तरह अपना जीवन बिताते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और जो प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीते हैं और प्रभु के वचन को ध्यान देते हैं, उन्हें तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आज सूर्य अंधेरा पड़ जाए या चांद में रोशनी देना बंद कर दिया, तारे गिरने लग जाएं, या कल, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो ईश्वर के कहे अनुसार, उनका जो आदेश है उसके अनुसार हमने अपना जीवन जिया है और हम प्रकृति के सब चिन्हों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमें पूरी आशा बंधा रहे हैं, परंतु साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि दुनिया का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कह रहे हैं कि वे स्वयं नहीं जानते हैं कि दुनिया का अंत कब होगा, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। डर के मारे नहीं कि हमारा क्या होगा, नहीं, पर इसलिए कि जो ईश्वर कह रहे हैं वो सही है और हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, हमारे अंदरूनी जीवन को हम सही रखेंगे और हमारे व्यवहार, हमारी ज़ुबान, हमारी आँखें, हमारे कान हम सही रखेंगे, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी ईश्वर के वचनों को सुनकर उनके ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।